डिप्रेशन डिप्रेशन क्या होता है? क्या ये ख़तरनाक बीमारी है? क्या इससे बचा जा सकता है? क्या ये एक जानलेवा बीमारी है? क्या ही कुछ है, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में जो है हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की नागहानी आफ़त व मुसीबत से सबको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए, सबसे पहले ना आज मेरा एक पार्सल आया था, तो मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग जो है मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। आप लोग भी गेस करिए कि इस बॉक्स के अंदर आखिर क्या है। मुझे ये चीज़ मंगा के बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही मतलब मुझे पसंद भी आया। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने बॉक्स को खोला ना, तो इसके अंदर बहुत सारे ये मतलब घास फूस था। तो मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मैं ये सारा ही बाहर ऐसे ही निकाल दूँगी ना, तो घर बहुत अभी गंदा हो जाएगा और फिर सफाई का भी एक काम बढ़ जाएगा। तो मैं बहुत धीरे धीरे इसको खोल रही थी ताकि जो है गंदगी ज़्यादा ना हो। तो वैसे ये जो कुछ भी मैंने मंगाया है ना, ये मेरे पास पहले भी था, लेकिन अभी क्या है, हाउस शिफ्टिंग में ना मेरा मतलब सारा सामान अभी मैंने नहीं खोला है। बहुत सारे कार्टन्स मेरे पास अभी पैक हैं। तो वो किस में है, किस कार्टन में है, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो देखिए, ये है खलबत्ता। आपने मेरे कुकिंग वीडियोस में देखा होगा कि मेरे पास पहले जो था वो मार्बल का था, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है और मुझे अक्सर अपनी रेसिपी में इसकी ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये एक मंगा लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा ईज़ी हो जाए। क्योंकि पता नहीं कब मैं, अभी तो मैं रेंट के घर में हूँ, कब मेरा अपना घर होगा, कब सारे जो कार्टन्स मैं खोलूँगी तभी उसके अंदर वो मिलेगा मुझे। तो इतना तो फिर मतलब वेट नहीं कर सकते। मैंने ढूँढने की कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं। बहरहाल मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका साइज़ वगैरह कैसा है। तो देखिए, माशाल्लाह से साइज़ वगैरह सब बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों को भी ये चाहिए तो जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख के इसको ख़रीद सकते हैं। और बस अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस अच्छी तरीके से धुल लेंगे और उसके बाद जो है ये यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो कुछ भी यहाँ पे गंदगी हुई थी, मैंने सोचा साथ साथ इसको भी साफ़ कर दूँ ताकि बाद के लिए कोई काम ना बचे। अब देखिए, यहाँ पे ना मैं सुबह में सब्ज़ी लेकर आई थी, तो मैंने यहीं रख दिया था और अब मैं इसको जो है, इसका जो भी चीज़ जहाँ पे भी रखना है ना, सब कुछ मैं ठिकाने लगाऊंगी, यानी इसको इसकी जगह पे पहुँचा दूँगी। क्या होता है कि जब भी सब्ज़ी वगैरह लेकर आओ, तो अगर जो है वो सेम डे हम निकाल करके और बॉक्स वगैरह में नहीं डालते हैं ना, फिर वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है क्योंकि आज दिवाली है, पटाखे वगैरह बहुत फूट रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो ये देखिए, जितनी भी मतलब लीफ़ी वेजिटेबल है ना, जैसे कोतमीर, पुदीना, पालक की भाजी वगैरह होती है, इसको सेम डे जो है कवर से निकाल के बॉक्स वगैरह में रख लें तो ये ज़्यादा देर चलती है। अगर ऐसे ही हम कवर में छोड़ देंगे ना, तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगी। तो मैं जो है कोतमीर वगैरह क्या करती हूँ कि टिश्यू लगा के बॉक्स के अंदर रख लेती हूँ। कोतमीर हुआ, पुदीना, करी पत्ता वगैरह, तो वो मेरा माशाल्लाह से 8 से 10 दिन चल जाता है। तो जब भी मैं पकाती हूँ, बॉक्स निकालती हूँ ना, तो चेक भी कर लेती हूँ कि कोई भी सड़े गले पत्ते होते हैं तो उसको निकाल के फेंक देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब ये देखिए, प्याज है, प्याज को भी मैं बास्केट में डाल के रख दूँगी। प्याज आजकल बहुत महंगी हो रही है। आपके यहाँ क्या रेट चल रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ तो इस वक्त ये 60 रुपीज़ केजी है। चलिए खैर, मतलब ये सब तो चलता रहता है लाइफ में कि चीज़ें 19-20 होती रहती हैं। तो अभी हम ना अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए, डिप्रेशन क्या होता है और इसका हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि किस इंसान को, कौन सा इंसान डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन में आने वाला बंदा क्या होता है, नाउमीदी का शिकार हो जाता है। वो बिल्कुल अपने आप को अकेला तस्वुर करने लगता है और एकांत में रहने की कोशिश करता है। उसको ऐसा लगता है ना कि अब उसका कोई भी साथ नहीं देगा। और जो है, जो इंसान डिप्रेशन में आता है ना, फिर उसको कोई दुनिया की कोई भी खुशी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी तो डिप्रेशन में आने वाले इंसान के साथ ऐसा भी होता है कि उसको बस मन करता है कि वो मर जाए। मतलब ज़िंदगी उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और ज़िंदगी में आने वाली कोई भी खुशी हो, उससे भी वो बिल्कुल खुश नहीं होता है। बस यही लगता है कि इस मतलब जीने का क्या मकसद है, जीने का कोई मकसद ही समझ नहीं आता है। तो ये देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ अब हो रहा है और डिप्रेशन बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई है। इसके लिए लोग, बहुत सारे लोग ना मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि मेडिसिन वगैरह मत लें और इसको ना
ऐसे ही मतलब अल्लाह को याद करके और अल्लाह की बताई हुई चीज़ों को फॉलो करके अगर जो है हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे इसका हल, तो हमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा, है ना। तो देखिए, अपने आप को क्या करें, अल्लाह ताला को सौंप दें सारा का सारा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज़ दो दांतों के दरमियान है और वो हमारे लिए ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को पता होती है। तो इसीलिए वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। लेकिन इंसान क्या समझता है कि हमें नहीं मिल रही है, तो बस वही सब चीज़ें धीरे 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 ना अपने अंदर लेता है और वो डिप्रेस होता चला जाता है। और इसी तरीके से देखिए, अगर कोई चीज़ पहाड़ के नीचे दब गई है, ठीक है, पहाड़ के नीचे या किसी पत्थर के नीचे दबी हुई है और वो हमारे हक़ में बेहतर है, अल्लाह को पता है ना, तो अल्लाह ताला वो चीज़ फिर हमें दिलवा के ही रहता है। तो सिर्फ़ अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह ताला से बातें करें और किसी से कुछ मांगने की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारी चीज़ों को सुनने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए हर वक्त रेडी रहता है। कैसा होता है ना कि बड़े बड़े लोगों से या डॉक्टर वगैरह से अपॉइंटमेंट लेना रहता है, उनसे मतलब डॉक्टर से भी देखिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला से बात करने के लिए, अल्लाह ताला से विज़िट करने के लिए हमें किसी भी अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुभान अल्लाह। तो फिर देर किस बात की है, सिर्फ़ अल्लाह से मांगें और सिर्फ़ अल्लाह से ही उम्मीद लगा के रखें। किसी और से उम्मीद लगाएंगे या किसी और के सहारे अगर जीने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर क्या है, यही सब चीज़ें इंसान को डिप्रेस करती हैं, है ना। तो जब हम अल्लाह से रुजू कर लेते हैं, तो हम जो है गमों, तकलीफ़ों, आजमाइशों से थक तो जाते हैं, पर टूट कर के क्या है, बिखरते नहीं हैं। अल्लाह जो है ना अपने बंदों को टूटने नहीं देता है। हम नाउम्मीद और मायूस नहीं होते हैं, और जब हम अल्लाह से मायूस नहीं होते हैं और अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करता है, कबूलियत की राह जो है हमवार कर देता है। यानी फिर वो चीज़ें धीरे धीरे, हमारी जो दुआएं हैं और जो जिस चीज़ से भी हम गो थ्रू होते हैं, अल्लाह ताला हमें उससे निकाल देता है, क्योंकि हम अल्लाह पे यकीन कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से निकालेगा। सुभान अल्लाह। और पता है अल्लाह ताला का क़ुर्ब कैसे अता होता है, अल्लाह ताला बार बार जो है मुश्किलात में डाल के हमें आज़माता है। तो बस हमें क्या करना है, उस आज़माइश से निकलना है। देखिए, बस मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सब्ज़ियाँ भी आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे रख रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी बस मैं लेकर आई थी। और बीन्स वगैरह जो होती है ना, गाजर वगैरह, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा लेकर आती हूँ, क्योंकि चाइनीज़ फूड अगर कभी बनाना होता है ना, तो ये सब चीज़ें फ्राइड राइस वगैरह में काम आती है। भैया लोग तो हंसते भी हैं, कितनी कम बीन्स आप क्यों लेके जा रही हैं। अब उनको क्या पता कि मुझे बस इतने की ज़रूरत है, तो बस जितने की ज़रूरत होती है उतना ही मैं लेकर आती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों से थोड़ा बहुत मतलब मोटिवेट हो रहे होंगे या समझ आ रही होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ना जो हमारे लिए करते हैं वो अल्लाह ताला बेस्ट करते हैं। अब जैसे एक मैं आप लोगों को वाक़या एक शेयर करना चाहूँगी कि एक बार एक चिड़िया ने अल्लाह ताला से शिकायत की, क्योंकि उस चिड़िया ने ना बहुत मुश्किल से अपना एक घोंसला बनाया था। घोंसला मतलब नेस्ट बनाया था अपने रहने के लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए। बहुत धीरे धीरे मतलब एक 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 दिन का चुन चुन कर ला करके उसने उसको जोड़ तोड़ करके बनाया। और फिर क्या हुआ, एक दिन तूफ़ान आता है और वो घोंसला बिल्कुल उड़ जाता है। तो अल्लाह ताला से शिकायत करती है कि अल्लाह, मैंने इतनी मुश्किल से जो है ये घोंसला बनाया और तूने 1 मिनट में इसको उजाड़ के रख दिया, है ना। तो अल्लाह ताला की तरफ से यानी कुदरत की तरफ से आवाज़ क्या आई कि ए चिड़िया, तेरे घोंसले में ना एक सांप आ गया था और तुम सो गए थे। यानी वो चिड़िया सो गई थी वो टाइम, और उसके घोंसले में एक सांप आ गया था। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं उसको कि वो सांप तुझे काट लेता, इसीलिए मैंने ये तूफ़ान को भेजा ताकि तुम उड़ जाओ और परवाज़ कर जाओ, यानी वहाँ से तुम उड़ जाओ और तुम्हारी जो है जान महफूज रहे। तो इंसान की ज़िंदगी में ना जो भी मुश्किलात आती है, हम शिकायत भी करने लगते हैं। दरअसल इंसान को पता ही नहीं होता है कि उसमें अल्लाह की क्या मर्ज़ी छुपी होती है ना। देखिए, इस चिड़िया के वाक़े से अगर हम देखें ना, तो हमारी ज़िंदगी से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो हम समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या तूफ़ान आ रहा है, लेकिन उसमें भी अल्लाह की कुछ ना कुछ मर्ज़ी छुपी होती है। ऐसे ही एक वाक़या है
कि जैसे वाक़या तो नहीं मैं कहूँगी, जैसे पतझड़ का मौसम जब आता है तो दरख्त यानी पेड़ से क्या है पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। तो क्या वो पेड़ अपने आप को काट देता है, तबाह कर देता है या अपने आप को उखाड़ के फेंक देता है? नहीं ना, वो वैसा का वैसे ही रहता है और इंतज़ार करता है बहार के आने का, और बहार आती है फिर से वापस उसके ऊपर पूरे पत्ते आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही हमें घबराना नहीं चाहिए, बस अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्या मैं ऐसी वीडियो बनाऊं? आप लोग मुझे इसके लिए भी ज़रूर से बताइएगा। तो अभी के लिए इजाज़त दे